पंचवर्षीय में फिर 3 करोड़ हमको ये प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाना और फिर 3 करोड़ बनेगा जी। फिर उस गरीब का परिवार बटेगा, फिर कोई ना कोई बिना घर वाला होगा। तो ये गरीब बढ़ते घर बढ़ता जाएगा, बिना मकान के लोग आते जाएंगे, फिर उस मकान बनाने के लिए नई योजना बनती जाएगी। भारत माँ तेरा पावन रक्त बसा है मेरी रग रग में, पोंछ ले आंसू मेरी माँ, तू होगी सबसे ऊपर इस युग में, तू होगी सबसे ऊपर इस युग में। जीत की शहजादियाँ खैरात में नहीं मिला करती, जश्नो जीत मनाना है तो अपने सड़कों का फन तक ले चलो, अपने सड़कों का फन तक ले चलो। ऐसा कहना है पद्मश्री सम्मानित पूर्व सांसद आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी का। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न न्यूज़ में। अगर आप लोग नवरत्न न्यूज़ को पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। जहां देश में भी चुनावी सरगर्मी है, वहीं हर दल के नेता अपने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी प्रचार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में मधुबनी लोकसभा से जो कि हमारे बीजेपी के उम्मीदवार अशोक यादव जी के प्रचार प्रसार में पूर्व सांसद पद्मश्री सम्मानित आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में इन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा हर चौक चौराहे पर छोटे छोटे सभाओं को इन्होंने संबोधित किया, जिसमें गांव के जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, असलियत में इनकी बातों को सुनने वाला नहीं कोई होता है। इनकी बातों को आखिर हुकुमदेव जी ही सुन सकते हैं। जैसे कि विगत 30 वर्षों से इस क्षेत्र के भौगोलिक दृष्टिकोण से हो या ग्रामीण दृष्टिकोण से हो या शहरीकरण दृष्टिकोण से हो या मानव जीवन के दृष्टिकोण से हो, इन्होंने इनसे बेहतर और जानकारी किसके पास हो सकता है। और इन्होंने अपनी सभा में बड़े ही सुचारू रूप से हर एक व्यक्ति की बातों को सुना, जिसमें मुख्य बिंदु पर चर्चाएं हुई प्रधानमंत्री आवास योजना। विगत वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन रुका हुआ है, जिस पर बात करने पर इन्होंने बताया कि इस भ्रम में लोग ना रहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर स्टॉपेज लगा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर स्टॉपेज नहीं है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी सभा में उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन किया जाएगा। और भी बहुत सारी जब बातों पर इन्होंने बात किया और छोटी छोटी समस्याओं को इन्होंने सुना, ग्रामीण स्तरों की समस्याओं को। होता यह है कि मजदूर लोग जो होते हैं, ये आज के डेट में ना तो ये ऐप चलाते हैं, ना मोबाइल की जानकारी होती है। लोग कहते हैं उसमें भ्रम में रह जाते हैं, और इनकी बात को सुनने वाले आखिर ऐसे ऐसे जो हमारे सांसद होते हैं, ऐसे ऐसे जो नेता होते हैं जो सुनते हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत राज बेतौना के चुनावी सभा में जो कि हमारे बीजेपी के नेता रणधीर ठाकुर जी और वो लाल गोविंद झा जी, नरेश यादव, नारायण जी, उदीप शंकर भंडारे जी, बहुत सारे और भी जो गणमान्य लोग थे वो उपस्थित थे। बहुत सारे ग्रामीण उपस्थित थे और उसमें इन्होंने भारत माता की जयकार के साथ नारा लगाने के साथ साथ इन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, लोगों को संतुष्ट किया कि आज तक जिस अहम मुद्दों पर लोगों ने खड़े होकर उतरे हैं उसी मुद्दों पर खड़े रहेंगे। आइए देखते हैं नवरत्न न्यूज़ का ये ब्यूरो रिपोर्ट, जो अपने मधुबनी लोकसभा के क्षेत्र से पूर्व सांसद पद्मश्री सम्मानित आदरणीय हुकुमदेव नारायण जी यादव जी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। के मान लिया जो भौगोलिक दिशा है वही के बारे में आज के डेट में कोनो नेता जी से बात करती तो तो अलग चीज हो, हर चीज से अपने वाकिफ छे। की कह चाहे अपना बेनीपट्टी के प्रखंडवासी के लिए अपने अंदर में चेतना पैदा करें, सभी शिक्षित हो, सभी साक्षर हो, अपने बच्चे को विद्वान बनावे, अपने बच्चे को तकनीकी शिक्षा
शिक्षा दे, सबको हाई टेक्नोलॉजी शिक्षा दे करके ऊंचा तक पहुंचावे, और सब मिल करके, अगर सभी मिल करके समाज को शिक्षित, साक्षर, विद्वान और वैज्ञानिक बनाना चाहेंगे तो भारत बन जाएगा। इसलिए सभी को मिल के करना है, और यही मोदी का कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास माने सब मिलकर जब कुछ कुछ करब तब गांव सुंदर बनते, तब से देश सुंदर बनते। तो जे जो है जितने बढ़िया कह सके उतने बढ़िया कर। अच्छा, विगत 5 वर्षों से अपने यहाँ के जो बिहार में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको स्टॉपेज कर दिया गया है। यहाँ के जो गरीब जनता है वो जानना चाहते हैं कि ये कैसे और क्यों हुआ। नहीं, स्टॉपेज नहीं है। अच्छा, सरकार के अंदर उसके बाद जो फिर परिवार बटा जी, तो फिर मकान बिना मकान वाला हुआ। जी, तो मोदी बोल चुके हैं कि परिवार बटा है, तो इसीलिए अब फिर हमको नए सिरे से ये मकान बनाने के लिए भी योजना बनाना है। और इस नए वर्ष 5 वर्षीय में कई करोड़, 3 करोड़ नए पंचवर्षीय में फिर 3 करोड़ हमको ये प्रधानमंत्री आवास योजना बनवाना, और फिर 3 करोड़ बनेगा, फिर उस गरीब का परिवार बटेगा, फिर कोई ना कोई बिना घर वाला होगा। तो ये गरीब बढ़ते, घर बढ़ता जाएगा, बिना मकान के लोग आते जाएंगे, फिर उस मकान बनाने के लिए नई योजना बनती जाएगी।